दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुत्ता बिल्ली से प्यार कर ले और इसके इतना नज़दीक आ जाए कि बच्चे भी पैदा कर ले? ऐसे में इसके बच्चे कैसे नज़र आएंगे? जी हाँ, आपने कभी सोचा अगर हिप्पो घोड़े के साथ रिश्ता बना ले तो इनके बच्चे कैसे होंगे? जब दोनों जानवर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है और ये बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब जानवर दिखाएंगे। डॉल्फिन। दोस्तों, ये बनी है डॉल्फिन और व्हेल के कॉम्बिनेशन से। जी हाँ, इनके बारे में दुनिया को तब पता चला जब इनको इंग्लैंड के एक लिवरपूल सिटी के जू में देखा गया। कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन ये डॉल्फिन की तरह ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते। इनसे बच के रहना ही अच्छा है। अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि एक दफ़ा तो इन्होंने अपने ही टीचर पर हमला कर दिया था। वैसे तो ये डॉल्फिन होती हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी आदतें व्हेल्स की भी आ जाती हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग डॉल्फिन और भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन आज तक इनके अलावा और कोई देखने को नहीं मिला। देखिए कैसे ये पानी में गोता लगा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत अच्छे मूड में हैं और इन्हें देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। कामा। दोस्तों, इनकी ब्रीडिंग का काम दुबई में शुरू हुआ था, जिसमें कामा को लामा के साथ शेयर किया गया था। इस तजर्बे को करने का मकसद ये था कि लामा के बच्चे को भी कैमल की तरह मजबूत किया जाए, और ये कम्बिनेशन कामयाब नहीं हो सकता। इसकी वजह थी दोनों की बॉडी का अलग अलग नेचर रिएक्शन। साइंसदानों ने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के जरिए कामा पैदा करवाए। दोस्तों, दुनिया में ऐसे 6 कामा हैं जिनकी देखभाल दुबई में की जाती है, लेकिन इसमें भी परेशानी ये है कि जिस पर्पज से इन्हें बनाया गया था वो अभी तक अचीव नहीं हो सका, और कभी कभी इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। साइंसदान सोच रहे थे कि ये ऊंट की तरह एक मजबूत जानवर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और अब इन दोनों के दरमियान की क्रॉस ब्रीडिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। चिगियोन। दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे कैसा परिंदा जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इसे चिगियन कहते हैं। इसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह का परिंदा है। ये देखने में काफ़ी अजीब होते हैं, लेकिन ये होते बहुत स्मार्ट हैं, और ये बने हैं कबूतर और चिकन के मिलाप से। जी हाँ, जब इन दोनों परिंदों को मिलाया गया तब जाके ये पैदा हुए। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, लेकिन इनकी जिसामत बहुत सुस्त होती है। और दोस्तों, इनकी जिसामत ऐसी है कि पहली दफ़ा इन्हें देखकर इंसान पूरी तरह चौंक जाए। साइंटिस्ट इन पर तजर्बे करके देखना चाहते थे कि हम किस मोड़ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसे रिजल्ट नहीं आया, और इनके जीन्स का मिलन ठीक नहीं हो सका। ये सच में एक अलग किस्म का हाइब्रिड था। इसे देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि ये एक अजीब हाइब्रिड है। इनके बारे में एक अजीब बात यह भी है कि ये जब पैदा होते हैं तो अक्सर की आंखों की रोशनी भी ख़त्म हो जाती है। सवाना कैट। दोस्तों, अब हम आपको सवाना कैट के बारे में बताते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल बिल्ली जैसी लगती है। दोस्तों, इसमें अलग ये है कि ये बिल्ली किसी भी बिल्ली से बड़ी होती है, और इसे बनाने का तजर्बा अफ्रीका में किया गया था। कहते हैं इसे बनाने के लिए अफ्रीकन मेल बिल्ली का सहारा लिया गया था, और इसका मिलाप अमेरिका की फीमेल से करवाया गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अलग किस्म की बिल्ली पैदा हुई। ये सच में सबसे अलग है और अजीब भी। वैसे आपको बता दूं, कहा जाता है कि ये बहुत ही अटैक करने वाली बिल्ली है, लेकिन फिर भी इसे अमेरिका में पालना अलाउ है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ इस बिल्ली को नहीं पाला जा सकता। लाइगर। दोस्तों, अब लाइगर को देखिए, ये कितना बड़ा और ख़तरनाक दिखाई देता है। फीमेल टाइगर और मेल लायन लाइगर दुनिया के 2 सबसे ख़तरनाक जानवरों के क्रॉस ब्रीड से बने हैं। ये बिल्ली की नस्ल के बड़े जानवर होते हैं, क्योंकि शेर और चीते दोनों की हाइट इनमें होती है, और इनमें दोनों जानवरों की काफ़ी आदत भी पाई जाती हैं। जैसा कि इन्हें स्विमिंग करना बहुत पसंद होता है, लेकिन इनका सोशल बिहेवियर बिल्कुल लाइन की तरह होता है, और ये जानवर ज़्यादातर साउथ अमेरिका के मुल्कों में पाए जाते हैं। हालांकि एक वक्त था जब इनके बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया से पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हुई। 1953 में जब अमेरिका के जंगलों में एक दफ़ा लाइगर को देखा गया, जैसा कि आप इस लाइगर को स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि 4 से 10 किलोग्राम का है और बहुत ख़तरनाक है, और इसके नाम दुनिया की सबसे बड़ी कैट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जानवर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए चल फिर रहा है। द ह्यूमन चिंपैंजी हाइब्रिड। दोस्तों, 1966 में चीन के 2 साइंटिस्ट ने एक बड़ी हाइब्रिड मिक्स करने का सोचा।
ये दोनों इंसान और चिंपैंजी को मिलाकर ही चिंपैंजी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनका दावा था कि ये काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन बाद में जो हुआ वो इनके कंट्रोल से बाहर था। इन्होंने मेल स्पर्म फीमेल चिंपैंजी में डाल दिया था और चिंपैंजी भी 3 माह तक प्रेग्नेंट रही। इनकी सोच थी कि जो बच्चा इनसे पैदा होगा कि इसका दिमाग नॉर्मल चिंपैंजी से काफ़ी तेज़ होगा और इसका मुंह भी बड़ा हो सकता है। चाइना के ये साइंटिस्ट इसे लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी थे। इनकी सोच थी अगर ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो वो इस मिक्स ब्रीड को नौकर बना कर रखेंगे। वो चाहते थे कि इस नई ब्रीड को ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इनसे घर के काम करवाए जाएंगे और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर इन्हें स्पेस रिसर्च में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब चीन के एक रिसर्चर को इस बात की खबर हुई तो इन्होंने पूरे का पूरा लैब ही जला डाला, जिसमें चिंपैंजी की मौत भी हो गई। दोस्तों, ऐसे एक दफ़ा फिर करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रेशर की वजह से इसे फिर रोक दिया गया। ज़ेब्रोइड दोस्तों, ये क्रॉस ब्रीड है फीमेल ज़ेब्रा और फीमेल ओसाइडो का। इसके बारे में कहा जाता है कि इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़ेब्रा की तरह होता है, लेकिन बॉडी इनकी ओसाइडो जैसी होती है। ये वैसे तो बहुत शानदार जानवर होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर नुकसान भी पहुंचा देते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके जिस्म पर ज़ेब्रा की तरह मार्किंग लाइंस नहीं होती। ये बस आधी अधूरी लाइंस के साथ पैदा होने वाले जानवर हैं। फर्स्ट अफ्रीका में सबसे पहले इस क्रॉस ब्रीडिंग की शुरुआत की गई थी, जो कि काफ़ी कामयाब रही। इसके बाद ये ब्रीडिंग चलती आ रही है। दोस्तों, ज़ेब्रा के अलावा कई और जानवर भी हैं जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग की गई है और ये तमाम कारनामे कामयाब रहे हैं। जैसे कि ज़ेब्रा और हॉर्स के दरमियान क्रॉस ब्रीडिंग को जॉर्स कहा जाता है। ज़ेब्रा और डोंकी की क्रॉस ब्रीडिंग को जोंकी कहा जाता है। द रॉबिट मैन ग्रोन दोस्तों, पहली दफ़ा इंसान की क्रॉस ब्रीडिंग से एक जानवर पैदा हुआ था और इस पर कई अमेरिकन साइंटिस्ट ने कोशिश की और कई दफ़ा ब्रिटेन के साइंसदानों ने कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल न कर सका। लेकिन 2003 में चाइना के साइंटिस्ट ने कामयाबी हासिल कर ली, जब इन्होंने चूहे और इंसान का मिक्स ब्रीड तैयार कर लिया। और ये बात इस वक्त तक किसी को पता नहीं थी, जब तक रिजल्ट नहीं आ गया। इस ब्रीड में ज़्यादातर सेल्स इंसानों के ही थे और कुछ हिस्सा चूहे का था। लॉजिकली पैदा होने वाले बच्चे को साइंस इंसान का बच्चा ही कहने लगी, लेकिन यह तजर्बा काफ़ी अजीब था, क्योंकि पैदा होने के 3 दिन बाद ही इन्होंने इस बच्चे को मार दिया था। लेकिन आज तक किसी को इस बात की खबर नहीं हुई कि चाइना ने इस बच्चे को क्यों मारा। दोस्तों, अब आप ज़रा इस तस्वीर को भी देख लीजिएगा। आजकल ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आपको क्या लगता है कि कोई जानवर सच में भी ऐसा दिखाई दे सकता है? मुझे तो सच में समझ नहीं आ रही। ये जानवर सच में देखने में बहुत अजीब लगता है। इसे देखकर कोई भी डर जाए और किसी को भी लगेगा ये जानवर कम और डरावनी चीज़ ज़्यादा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।